हर महादेव। आप सभी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो लोग चार धाम की यात्रा पे जाना चाह रहे थे, क्योंकि सबके पास एक ही ऑप्शन आ रहा था, भाई रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, कब से शुरू होगा। डेट दिन के दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सभी भक्तों के लिए खुशखबरी है। आज से बाबा केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए, चार धाम यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और आप आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही पहले से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि अगर आप यात्रा पे जाएं तो आप परेशान ना हो। वैसे दो तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन भी आप लोग यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है घर बैठे, ताकि आप आगे परेशान ना हो। तो इसके लिए आपको चले जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि है registrationtouristcare.uk.government.in। इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा। द रजिस्ट्रेशन फॉर द यात्रा 2025 स्टार्टेड थ्रू वेबसाइट एंड iOS ऐप एंड द एंड्रॉयड ऐप विल बी अवेलेबल सून। मतलब अगर आपके पास iOS फ़ोन है तो आप एप्लीकेशन से भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा, और आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड वालों के लिए भी एप्लीकेशन से यात्रा के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। इसके अलावा यहाँ पे यमुनोत्री के कपाट कब खुलेंगे, 30 अप्रैल 2025 को खुलेंगे, गंगोत्री के 30 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ को 2 मई को खुलेंगे, बद्रीनाथ धाम के 4 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब के 25 मई को खुलेंगे। तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये आपको नोटिफिकेशन क्लोज कर देना है। नोटिफिकेशन क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है अपने लिए अपनी एक आईडी बनानी है। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से लॉग आउट करके दिखा देता हूँ कि आखिर कैसे आपको जाना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी लॉग आउट कर दी। ये देखिए, तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इंटर कैप्चा कोड करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, फैमिली भी कर सकते हैं। आपको टूर ऑपरेटर तो बनना नहीं है भाई, तो उस पर नहीं करना है। तो आप इंडिविजुअल पे जाएंगे, अपना नाम डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। और कोशिश करिएगा रजिस्ट्रेशन उस नंबर से करिएगा जो आपके आधार कार्ड से मैच हो, क्योंकि आधार कार्ड वाला ओटीपी भी इस बार eKYC के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपको आधार कार्ड वाला नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपको वही मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड यहाँ से बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना और इंटर कैप्चर डाल देना है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और आगे आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस पर आपको साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल दिखा रहा है, मेरा नाम दिखा रहा है, हमारा नंबर दिखा रहा है, और यात्रा का पंजीकरण करना है। तो आप यहाँ से यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं, यात्रा देख सकते हैं हमने कौन सा रजिस्ट्रेशन किया है, और यहाँ से आप यात्रा का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नियमावली वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमको करना है यात्रा का पंजीकरण। तो यात्रा का पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कोई भी डेट ले रहा हूँ, मई से 2 मई से लेके 15 के आसपास हमको अपनी यात्रा करनी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। नंबर आप टूरिस्ट पे चले जाना है, तो 2 लोगों का लगभग मान के करिए। अगर आप लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन में आप कम से कम 6 लोगों को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मेड ऑफ ट्रेवल 2 धाम, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो बाई रोड अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे बाई रोड करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट डेट भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो प्राइवेट कार से, 2 व्हीलर से, बस, मिनी बस से, तो आप ये भी दिखा सकते हो। ऐड करने पर आप जाएंगे तो भाई डायरेक्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पे बाई रोड बस, मिनी बस ऐड हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे जो ड्राइवर्स नेम, व्हीकल्स नंबर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अभी आपको कंफ्यूज भी करेंगे, भाई यहाँ पे ड्राइवर्स नेम कौन सा डालें, व्हीकल्स नंबर पहले से किसी को नहीं पता होता है ना कि कौन सी बस से आप ट्रैवल करने वाले हैं और कैसे आप करेंगे। तो आप सीधे यहाँ पे डालिए बाई रोड बस, मिनी बस और ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है प्लान योर डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले यमुनोत्री जाते हैं सभी भक्त। यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यमुनोत्री पे जाना है। यहाँ पे आपको एक डेट सिलेक्ट कर लेनी। मान लीजिए 2 तारीख से आप यात्रा शुरू करते हैं, 2 तारीख को यमुनोत्री के दर्शन आप रख लीजिएगा। और उसके बाद लोग गंगोत्री जाते हैं, तो 2 दिन बाद गंगोत्री का रख लीजिएगा। मतलब 4 तारीख को आपको गंगोत्री के दर्शन हो सकते हैं। फिर उसके बाद केदारनाथ लोग जाते हैं, तो आपको यहाँ पे केदारनाथ सेलेक्ट कर लेना है। केदारनाथ जाने के लिए 4, 5, 6, तो 7 तारीख को आपको केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे, तो 7 तारीख सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 9 तारीख को आपको बद्रीनाथ धाम में दर्शन हो जाएंगे।
तो आपको 9 तारीख सिलेक्ट करना है, क्योंकि भाई 7 को आप दर्शन करेंगे केदारनाथ में ऊपर जाके और 7 को ही नीचे आ जाएंगे, 8 को बाई बस आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, तो 9 तारीख को आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। फिर आप 10 तारीख का भी कर सकते हैं। और जो ये रजिस्ट्रेशन जिस डेट का उसके 3 दिन बाद तक आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के जो 10 तारीख है तो आप 12 तारीख तक भी बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको सेव ए ग्रेट टूर कर देना है। और जैसे ही आप सेव ए ग्रेट टूर करेंगे भाई, और ऐसे आप आ जाएंगे तुरंत रिडायरेक्ट होके यहाँ पे प्लान योर डिस्टेंस, सिलेक्ट टूर नंबर आपका आ गया, ऐड न्यू टूर अगर आपको करना है इसी पे तो आप कर सकते हैं। और इसी के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे इस बार। तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं है भाई तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उसको, क्योंकि इस बार आधार कार्ड से ही आपका जो पूरी डिटेल है ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगी। तो आप जैसे यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे चले जाना है। और जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो जिस नंबर से आपका यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आधार कार्ड पे भी भाई वही नंबर लगा होना चाहिए, और आपके नंबर पे तुरंत ही ओटीपी आ जाएगा। और जैसे ही ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना है। तो अभी आधार कार्ड का ओटीपी हमारा आ चुका है। बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। और जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे भाई ना, वैसे ही आपके सामने पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। देखिए पूरा नाम आ चुका है, एज आ चुकी है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये देखिए एड्रेस भी अपने मन से आ जाएगा भाई, मतलब जैसे ही आपका KYC होगा आधार कार्ड से वैसे आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी और आपको तुरंत ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहीं से आपको एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक नाम आपको देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। और उसके बाद रेफरेंस भी दे देना है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है कि कौन है भाई, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, टुगेदर, अंकल, आंटी, फ्रेंड, अदर। सेलेक्ट मेडिकल कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, एन डाल देना है। और उसके बाद आपकी डिटेल है, नीचे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आ जाएंगी भाई। आधार कार्ड से सारा डिटेल जो है ना अपने मन से ले ले और यहीं पे आपके जाके फिनिश कर देना है। ठीक, तो सिटी में भाई एक बार भरना पड़ेगा, LUCKNOW। तो भाई सिटी का नाम भरने के बाद फिनिश कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ फिनिश करेंगे भाई ना, उसके बाद ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे टिक मार्क भी करना है। और अब आपका दिखा रहा है पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, प्लेस डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर नाउ, कॉल सेंटर इमरजेंसी नंबर भी है, प्लीज़ डिक्लेयर द धाम प्लास्टिक एंड द हैज कैरियन द वाटर, मतलब प्लास्टिक का यूज़ आपको नहीं करना है, ओके कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड PDF कर लेनी है। तो बहुत ही आराम से आप बाबा केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अभी हमारी यात्रा का रजिस्ट्रेशन, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हेमकुंड साहिब हमको जाना नहीं है भाई। हेमकुंड साहिब की जो डेट है भाई 25/5 से है, तो अभी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने नहीं किया है। बाकी पूरी डिटेल आ चुकी है और यही आपको अपने साथ हमेशा रखना है। तो कुल मिला के बहुत आराम से बाबा केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो कौन कौन यात्रा पे जाने वाला है और कौन कौन हमारी वीडियो देखने के बाद रजिस्ट्रेशन करने वाला है, कमेंट जरूर करेंगे। हर हर महादेव।